हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं टेंस के बारे में। देखते हैं टेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कहां कहां इसका यूज किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं सीधा यहां पर देखिएगा। टेंस मतलब क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल, जिसमें हमको टाइम और वर्क की जानकारी दी जाती है। टेंस में किसकी जानकारी दी रहेगी? टाइम और वर्क। टाइम कैसा? टाइम ऐसा कि मतलब कोई भी काम किया जा रहा है तो वह किस समय किया जा रहा है, पास्ट में हुआ है या जो बीत गया है या होने वाला है, इस समय की जानकारी हमको ये टाइम बताता है। और दूसरा क्या रहता है? वर्क। तो इसमें जैसे कि ये काम बताया जाएगा इसमें कि कोई भी काम हुआ है तो कितना हुआ है या पूर्ण हुआ है या कुछ रह गया है शेष, तो ये सब के बारे में जानकारी पूरी ओवरऑल टेंस से मिलती है। तो टेंस क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो इसमें टाइम दिया रहेगा और वर्क दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम और वर्क। तो टाइम की बात करें तो ये टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब टाइम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रहता है प्रेजेंट, मतलब तुरंत का काम तुरंत किया जा रहा हो, जिसमें मतलब कि प्रेजेंट जो अभी हम काम कर रहे हैं, जिसमें तुरंत की जानकारी तुरंत बताई दी जाएगी। ठीक है। और सेकंड होता है पास्ट। ठीक है। पास्ट होता है जो मतलब बीत चुका है, जैसे कि तुम कोई भी किताब पढ़ चुके हो, मतलब उस या तुम्हारा जन्म 1998 में हुआ है, तो मतलब पुरानी बातें बताने के लिए पास्ट है। ठीक है। और फ्यूचर, इसमें क्या है? कोई भी काम करने वाले हो, जैसे इस वीडियो को आप देखकर टेंस सीखने वाले हो, तो ये क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर है ना। ठीक है। तो बेसिक अपने क्या देखा कि टाइम है, जो टेंस है ये टाइम पे डिपेंड करता है और वर्क पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी समय की जानकारी दी जाएगी या काम की जानकारी दी जाएगी। समय 3 प्रकार से होता है। किस प्रकार? प्रेजेंट में रहेगा कोई समय, या पास्ट में रहेगा, या फ्यूचर में रहेगा। ठीक है। अब चलो चर्चा करते हैं वर्क। ठीक है। ये तो अपन ने टेंस देख लिया। टेंस में टाइम हो गया और वर्क हो गया। टाइम के हिसाब से कितने टाइप? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो देखिएगा, जो प्रेजेंट है इसे अपन क्या बोलते हैं? वर्तमान। क्या बोलते हैं? वर्तमान। और जो पास्ट है उसे भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और जो फ्यूचर है इसे क्या बोलते हैं? भविष्य। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। ठीक है। वर्तमान जो कि चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्यकाल मतलब प्लानिंग। तुम ये पढ़ने वाले हो या तुम वहाँ शिमला जाओगे कहीं भी, तो इसमें क्या बेसिक पूरी प्लानिंग की जाती है फ्यूचर में। ठीक है ना। अब देखते हैं वर्क के हिसाब से कितने टाइप होते हैं। तो जो वर्क देखिएगा, ये इंडेफिनेट, ये सुना सुना लग रहा है ना। देखो ना, डेफिनेट बोलते हो ना, डेफिनेटली मैं ये कर लूंगा, मतलब निश्चित। तो यहाँ क्या दिया है? इंडेफिनेट दिया है। इंडेफिनेट दिया है ना, तो इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है। इसमें कार्य कैसा रहेगा? अनिश्चितता बताएगा। इसमें कार्य कैसा दिया रहेगा? अनिश्चित। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार होता है। क्या होता है? लगातार होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जो काम किया जा रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ क्या है? कंटिन्यूअस, लगातार काम हो रहा है। ठीक है। और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्टली मतलब पूर्ण। यहाँ परफेक्ट क्या बताएगा आपको? पूर्ण। ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कुछ काम चल भी रहा होगा और कुछ पूर्ण भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तुमने जो वर्क के हिसाब से देखे, इसमें वर्क किस तरीके से रहेगा? एक तो इंडेफिनेट रहेगा, कुछ अनिश्चित काम दिया रहेगा। और कंटिन्यूअस, ये क्या है? लगातार चलने वाला। कंटिन्यूअस काम कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस। और थर्ड नंबर क्या है? परफेक्ट, मतलब इसमें काम पूरी तरह से कंप्लीट, परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें
परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये काम चल भी रहा है और परफेक्ट भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अपन ने ये क्या देखे, टेंस, क्या देखा, टेंस। टेंस इसको दो भागों में बांटा गया है, किस किस में, एक तो अपन ने टाइम के हिसाब से देखा और सेकंड किससे देखा, वर्क के हिसाब से। टाइम के हिसाब से क्या देखा, टाइम इसमें अपन ने 3 तरह के बताए गए, कौन कौन से, एक तो क्या मतलब काम प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होगा, 3 तरीके से बताए ना यहाँ पर टाइम। तो एक प्रेजेंट बता दिया, दूसरा पास्ट और थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल, ठीक है। तो जो भी काम चल रहा है मतलब प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट की पहचान किससे होती है, है से। किससे होती है, है से। और पास्ट की पहचान किससे होगी, था। कोई भी काम, मेरा जन्म इतने सन में हुआ था या 1998 में हुआ था, तो ये भूतकाल की बातें बता रहा है इसमें, ठीक है। और फ्यूचर मतलब प्लानिंग, इसमें भविष्य की बातें करेंगे, जैसे मैं पचमढ़ी जाऊंगा, तो यहाँ पर गागी गे मिलेगा या फिर होगा से पहचानते हैं, ठीक है। गागी गे या फिर होगा, ठीक है। ये इसमें हिंदी में पहचान हो गई। अब इनडेफिनेट की पहचान देख लेते हैं। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसमें अनिश्चितता। अब इसकी पहचान किससे होगी, किससे होगी, ता ती ते, किससे पहचान होगी, ता ती ते। और कंटिन्यूअस की पहचान किससे होगी, रहा, रही और रहे। और परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके, क्या, चुका, चुकी, चुके। या फिर क्या मिलेगा तुमको, आ ई ए, क्या मिलेगा, आ ई ए। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें इसकी पहचान वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, रहा, रही, रहे, ठीक है। देखिएगा सेम ही इसमें है, इसमें भी कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे है। साथ में इसमें क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, फॉर सिंस टाइम। क्या मिलता है, फॉर सिंस टाइम। फॉर सिंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें समय दिया रहता है। अब फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, निश्चित समय के लिए, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी की पहचान हो गई है, ठीक है ना। तो देखो अपन ने क्या देखा, जो टेंस है, टेंस को अपन ने 2 भागों में बांटा। क्या, एक तो अपन ने टाइम के अकॉर्डिंग देखा कि टाइम में कौन कौन से काल में हुआ है, और दूसरा वर्क के हिसाब से देखा कि मतलब कोई निश्चित है या अनिश्चित है या कोई काम परफेक्टली हो गया है। तो इस प्रकार से अपन ने 2 भागों में देखा, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग देखे टेंस और एक वर्क के हिसाब से देखे। टाइम के अकॉर्डिंग अपन ने 3 देखे, कौन से देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। जो प्रेजेंट में कोई चल रहा है और पास्ट में हो चुका है और फ्यूचर में होने वाला है या होगा, ठीक है। इस प्रकार आप बता सकते हैं टाइम से। टाइम कितने हो गए अपने, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वर्क कितने हिसाब से, 4। वर्क का मतलब कितने भागों में डिवाइड किया अपन ने, 4। एक तो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गए अपने 4, ठीक है। अब देखिएगा इसकी हिंदी की मैंने यहाँ पर पहचान आपको बता दी है। प्रेजेंट को अपन किससे पहचानेंगे, है से, पास्ट को था से और फ्यूचर को होगा से, ठीक है। अब देखिएगा जो टेंस है, टेंस के टाइप कितने हो गए, टाइम के हिसाब से 3 हुए। कितने हुए, 3 हुए। पहला क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गए तीनों, ठीक है। अब देखो, अब जो कार है इसके हिसाब से अपन ने कितने देखे, 4 देखे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब देखो कोई भी कार्य चल रहा होगा तो किसी समय में ही चल रहा होगा ना, तो ये टेंस जो बताएगा ये साथ में बताएगा, समय भी बताएगा आपको और वर्क भी बताएगा। इसी प्रकार जो है, जो अपने जो टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये इनके ही भाग हैं, इनके ही भाग हैं। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रेजेंट के कितने भाग, तो क्या बताओगे, 4। कितने बताओगे, 4। मतलब प्रेजेंट के कितने भाग आपसे पूछा तो कितने बताओगे, 4। कितने बताओगे, 4, ठीक है। कितने बता दोगे, 4, ठीक है। यहां पर अपन बात करते हैं प्रेजेंट की।
ठीक है। तो प्रेजेंट के कितने भाग? 4। अब आप पूछोगे क्या सर ये पास्ट के भी रहेंगे सेम? तो हाँ, पास्ट के भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि काम उसमें भी किया जाएगा। आपको उसमें बस समय चेंज दिया रहेगा कि मतलब चल रहा है या होगा या हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसमें भी समय दिया रहेगा। तो ये तीनों के सेम रहेंगे, ठीक है। तीनों के टाइप सेम रहेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखा टेंस है जो इसमें समय भी दिया रहता है और वर्क भी दिया रहता है, जिसमें अपन ने समय के हिसाब से देखे 3 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बता दिए टाइम, जो प्रेजेंट का ही जो इसी में है तो वर्क किया जाएगा, किस समय में वर्क किया जा रहा है। तो ये वर्क अपन ने देखे चार भाग में डिवाइड किया है। तो ये कौन से समय में किया जा रहा है? प्रेजेंट में किया जा रहे हैं ये वर्क, ये पास्ट में किए जा रहे हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अपन जो कार्य किया जाएगा ये किसी समय में ही किया जाएगा ना। तो ये एक दूसरे डिपेंड है, ठीक है, ये डिपेंड है। तो अब देखते हैं ये इंडेफिनेट की पहचान क्या है? तातीते। ये जो तातीते पहचान मिलेगी ये वाक्य के अंत में दी रहेगी। कहाँ दी रहेगी? वाक्य के अंत में दी रहेगी। अब आपको समय बताना रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप बोलते हो वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो यहाँ पर पहचान क्या बता दी? है। तो मतलब है किसकी पहचान थी? यहाँ पर किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। अगर मैं बोल दूं वह पढ़ता था, क्या बोल दूं? वह पढ़ता था, तो ये पहचान किसकी है? पास्ट की। किसकी पहचान है? पास्ट की है ना। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं आपसे होगा वह पढ़ता होगा, ठीक है ना, तो ये पहचान किसकी है? फ्यूचर की। फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है, वो पढ़ता होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आप पहचान सकते हैं। देखिएगा जिस प्रकार अपन क्या है, एक ही घर में एक ही नाम के 2 सदस्य मिल जाते हैं, तो आप किस प्रकार पहचानते हैं? तो आपको उसकी पहचान करने के लिए उनके माता पिताजी के नाम बताना पड़ता है ना, है ना। माता पिता के नाम बताना पड़ता है कि अच्छा आप उसके लड़के हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी आप ये समझ लीजिए, अगर आपको इसकी पहचान बताना है, ये कार्य किस समय में किया जा रहा है, किस समय में किया जा रहा है, तो इनको बता दीजिए, इनका नाम बता दीजिए कि ये है या था या होगा। लास्ट में अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो है मिलेगा, पास्ट की बात चल रही है था मिलेगा, फ्यूचर की बात चल रही है तो होगा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं किसी का, ठीक है ना। तो ये टेंस आप इजीली पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडेफिनिट का पहचान क्या है? तातीते। इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंपल। क्या बोलते हैं? सिंपल, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट, ठीक है, तातीते पहचान इसकी, अगर लास्ट में है था होगा लगा है तो ये आपको समय बता देगा कि काम चल रहा है या काम हो चुका था, ठीक है, या काम होगा, ठीक है। ये काल की समय की पहचान आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये तो हिंदी की पहचान हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे कि अपन टेंस है इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी में आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल के स्वरूप, ठीक है ना। तुम इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है। अब देखिएगा अपन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आप इजीली आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट के, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट के। तो प्रेजेंट में सबसे पहला है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें मिलता है सब्जेक्ट, क्या मिलता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें दी नहीं रहती तो डायरेक्ट अपन मेन वर्ब मिल जाती है, ठीक है। तो क्या मिलेगी? वर्ब फर्स्ट मिलेगी इसमें, और इसमें एस या ई एस दिया रहता है या आई ई एस दिया रहता है, ठीक है। तो ये ठीक है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर अब देखते हैं कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं इसमें? इज, एम, आर। कौन कौन सी? इज, एम, आर दी है, ठीक है।
उसके बाद जो वर्ब मिलेगी, वर्ब में इसमें आईएनजी फॉर्म मिलेगा। कौन सा? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसके बाद जो परफेक्ट है, परफेक्ट में इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? हैज और हैव। परफेक्ट की कौन कौन सी हैं? हैज और हैव। ठीक है। इसमें जो वर्ब नंबर मिलेगा हमेशा आपको, जितने भी परफेक्ट रहते हैं थर्ड फॉर्म में आते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएंगी? हैज बीन और हैव बीन, सॉरी हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है। देखिए ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़ा चुका हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है। तो इसमें तो डाउट नहीं जाना चाहिए, आप डायरेक्ट आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। इसमें देखिएगा, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? क्या आता है? वर्ब। और वर्ब में क्या मिलता है? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और साथ में क्या मिलता है? फॉर सिंस टाइम। क्या मिलता है? फॉर सिंस टाइम। ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट के हो गए चारों टेंस के स्ट्रक्चर लिखवा दिए मैंने आपको। ठीक है। तो इंडेफिनिट का क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस या आईएस मिलेगा। ये एस या ईएस किसके साथ लगते हैं? ही सी इट के साथ में लगते हैं। किसके साथ में? जो सब्जेक्ट रहेंगे ही सी इट नेम। ठीक है। तो ही सी इट नेम रहेंगे तभी इन एस या ईएस या आईएस लगते हैं वर्ब में। ठीक है। अदरवाइज जो आईवीयू दिया रहेगा उसमें ही सी इट लगा नहीं मिलेगा, ओनली वर्ब फर्स्ट दी रहेगी। ठीक है। और जो कंटिन्यूअस है इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी मिलेंगे आपको? इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी। ठीक है। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है इसमें? हैज और हैव दिया है। वर्ब थर्ड दी रहेगी इसमें, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? हैज बीन और हैव बीन। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और साथ में फॉर सिंस टाइम का दिया रहेगा, फॉर सिंस टाइम दिया रहेगा। अब देखते हैं अपन अब इसको इंग्लिश में अपन कन्वर्ट करते हैं। तो अपना देखिएगा उदाहरण क्या है? तुम इंग्लिश पढ़ते हो, तुम इंग्लिश पढ़ते हो। तो देखिएगा अब इसको अपन को सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले मुझे बताइए क्या दिया है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम मतलब क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। तो अपन ने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है? क्या आता है? वर्ब फर्स्ट आता है ना। तो वर्ब दिया है। अब वर्ब इसमें क्या है? पढ़ते हो, यही है ना वर्ब इसमें। तो क्या हो जाएगा? रीड। पढ़ना क्या होता है? रीड। तो यू रीड हो गया। ठीक है ना। यू रीड हो गया। उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? इंग्लिश। तो ये हो गया यू रीड इंग्लिश। ठीक है। सब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब फर्स्ट आ गया रीड, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो यू रीड इंग्लिश। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन चुका है। अब देखते हैं कंटिन्यूअस का। देखिएगा सबसे पहले कंटिन्यूअस में क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है ना। तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पर? यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या क्या दी हैं? इज एम आर। अब पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इज एम आर किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे यू के साथ क्या आएगा? इज एम आर में से क्या आएगा? आर आएगा ना। तो ये आर लिख देते हैं। तो हो गया यू आर। अब इसके बाद क्या दिया है? वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी है ना। तो वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो ये बन गया अपना रीडिंग। अब क्या बचा अपने पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। तो ये अपना पूरा वाक्य हो गया। ठीक है। यू आर रीडिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब चलिए परफेक्ट में बनाते हैं। परफेक्ट का देखते हैं कैसे बनता है।
तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए इसमें क्या दिया है। पहला नंबर पे क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर बताइए मुझे क्या है, यू। क्या है, यू, ठीक है ना। अब मुझे आप बताएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, हैज और हैव। तो आप मुझे बताएंगे यू के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यू के साथ किया जाता है हैव का। किसका, हैव का। और मैंने ये भी बताया था जितने भी परफेक्ट रहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देखिएगा जो रीड दिया है इसके तीनों फॉर्म एक से रहते हैं, रीड, रेड, रेड, ठीक है, रीड, रेड, रेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके तो तीनों फॉर्म एक से हैं, तो इसमें अपन ने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया। क्या, यू हैव रेड, यू हैव रीड। तुम पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, इंग्लिश, इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ चुके हो। ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहला क्या दिया है, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। उसके बाद क्या आएगा, हैज बीन, क्या आएगा, सॉरी हैव बीन, क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, क्या दिया है, वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी लगा दिया। तो यू हैव बीन रीडिंग, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। कब से पढ़ रहे हो, इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब लगा देते हैं अपन यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहे हो भैया। कब से, सिंस मॉर्निंग, प्रातः काल से, ठीक है। तो ये रहे आपके चारों एग्जाम्पल। देखिएगा सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हैं वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो किस प्रकार आसान तरीके से, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर देखना है और टेंस कंप्लीट प्रेजेंट के चारों, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं पास्ट के और फ्यूचर के, ठीक है ना। तो कितना आसान है। तो देखिएगा ये अपन ने एग्जाम्पल लिया था और स्ट्रक्चर देख के आपने बना दिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो चारों एग्जाम्पल आसान रहे ना, ठीक है। तो इसी प्रकार आप आसान तरीके से पूरे टेंस को समझ सकते हैं। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, ये रहे कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं पास्ट के चारों, ठीक है। कौन कौन से, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा यहां पर एग्जांपल दिया है, तुम इंग्लिश पढ़ाते थे, ठीक है। तो थे किसका प्रेजेंट कर, किसको बताता है, पास्ट को बताता है ना। देखो हिंदी की मैंने पहचान आगे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर हिंदी, तो देखिएगा आप समझ चुके होंगे यहाँ पर थे किस वजह से लगा। तो ताकि पहचान जी इंडेफिनिट है, ठीक है ना। तो तुम इंग्लिश पढ़ाते थे, तो अब इससे बनाना है अपन को पूरे, ठीक है। देखिए पहला क्या है, इंडेफिनिट। इसमें क्या है, सबसे पहले दिया है सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो इसका कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें दिया रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार जो परफेक्ट का रहेगा, इसमें दिया रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हेड है, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड भी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर सिंस टाइम। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर रहे। अब इसको अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले कौन सा है, पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर, यू, तुम मतलब यू, सब्जेक्ट क्या है, तुम, ठीक है। तो यू हो गया। इसके बाद वर्ब सेकंड दिया, तो वर्ब इसमें क्या, पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच, क्या होता है, टीच। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट, क्या होता है, टॉट, क्या होता है, टॉट। क्या, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। तो कितना आसान है, ये देखो इंडेफिनिट बना दिया आपने, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप देखिएगा कंटिन्यूअस का बनाइएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया ना यहाँ पर यू। अब बताओ क्या है, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या दी है,
वॉज वर्ब दी है ना, तो आप मुझे बता दो क्या आएगा। तो आप ही मैं हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यार, तो इसमें क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। तो यू के साथ क्या आता है, वर, तो यू वर। इसके बाद क्या आता है, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी लगा दो। वर्ब अपनी क्या है, टीच, है ना, नहीं तो तुम सेकंड वर्ब के साथ लगा दो आईएनजी, ठीक है ना। तो वर्ब फर्स्ट में ही लगती है आईएनजी, ठीक है। तो अपनी ये जो वर्ब है टीच, ठीक है, इसमें लगा देना आईएनजी। तो यू वर रीडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। कितना आसान है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार आप जो परफेक्ट को देख सकते हैं। परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। क्या है, यू। अब मुझे आप बताइए क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है ना, तो हेड लगा दो भाई, क्यों वेट कर रहे हो, हेड लगा दिया। अब क्या है, वर्ब थर्ड। मैंने बताया ना जितने परफेक्ट होते हैं थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म देखो, टीच का टीच, टॉट, टॉट सेम रहेंगे फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर टॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। यू हैड टॉट इंग्लिश, ये बन गया अपना, यू हैड टॉट इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ा चुके थे, ठीक है, तुम इंग्लिश पढ़ा चुके थे। अब इसके बाद कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी बना दो स्ट्रक्चर, ये दिया है सामने आपके स्क्रीन पे। तो ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, यू। क्या है, यू। तो अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब एक ही दी है, तो लगा देते हैं यहाँ पर हैड बीन। क्या, हैड बीन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, वर्ब आती है। वर्ब में क्या लगाता है, क्या लगा मिलता है, आईएनजी, तो आईएनजी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये वर्ब में आईएनजी अपन ने लगा दी। तो यू हैड बीन टीचिंग, क्या, टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें आपको क्या समय भी ऐड करना रहता है, तो यहाँ पर बता देते हैं हम कब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स कर देते हैं, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। यू हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कितना आसान है, ये स्ट्रक्चर देख के आसान तरीके से आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं ना इस स्ट्रक्चर को देख के, ठीक है ना। कोई भी आपको सेंटेंस दे दे, उसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ही तो पुट करना है। इस स्ट्रक्चर को देख के कोई भी सेंटेंस आए, इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आप इसका एक लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और जिसके आगे अपन आपको फ्यूचर टेंस बताते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर फ्यूचर के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो आप इन स्ट्रक्चर के माध्यम से एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है तुम स्कूल जाओगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, और वर्ब क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और जो कंटिन्यूअस है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल भी, शैल भी दिए हैं, और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार परफेक्ट में क्या दिए हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, विल हैव और शैल हैव, साथ में वर्ब कौन सा नंबर है, थर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वर्ब में क्या मिलेगा, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फॉर सिंस टाइम का प्रयोग दिया रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका बनाते हैं हम। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तुम स्कूल जाओगे, तो देखिएगा इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, यू। क्या हो गया, यू हो गया ना। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, विल और शैल। तो यू के साथ क्या आता है, क्या आता है, विल आता है ना। तो यू विल गो, वर्ब क्या है, जाना, ठीक है। तो गो आ जाएगा, गो टू, कहाँ जाना है, स्कूल जाना भैया, कहाँ जाओगे, ठीक है। तो यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल
जाओगे। ठीक है, तो ये बन गया, देखो कितना आसान, ये स्ट्रक्चर देखा और यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही ईजी है ना, है ना। तो इसी प्रकार आप कंटिन्यूअस का देख सकते हैं, कंटिन्यूअस का भी बना सकते हैं। तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या है अपना, यू, क्या है यू। तो आप बताइए इसमें क्या विल भी लगा दें या शैल भी, सॉरी इसमें भी नहीं लगा पाए हम, तो लगा देते हैं। तो विल बी और शैल बी। तो यू के साथ क्या आता है, विल, तो यू विल बी। अब वर्ब कौन सा आता है, आईएनजी फॉर्म वाला है, तो गोइंग हो जाएगा यहाँ पर, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। ये बन गया आपका कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बन गया, यू विल बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे होगे। ठीक है, अब इसी प्रकार आप बना देते हैं परफेक्ट, बनाइए। सब्जेक्ट यहाँ पर रख देते हैं यू। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे, विल हैव, किसका, विल हैव। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। क्या आएगा, गो, वेंट, गॉन, तो इसमें क्या आ जाएगा, गॉन, क्या आ जाएगा, गॉन। तो यू विल हैव गॉन टू स्कूल, यू विल हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके होगे। ठीक है, अब बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख के बना दो। क्या है, सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर, यू। अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब क्या दिए हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो क्या लगा दें, विल हैव बीन, क्या लगा देते हैं, विल हैव बीन। और वर्ब कौन सी आएगी, आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी लगा देते हैं वर्ब में। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या बन गया यहाँ पर, यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर समय भी दिया रहेगा ना, तुम प्रातः काल से स्कूल जा रहे होंगे। तो ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर रहे आपके और इसी में आपको ये सेंटेंस पुट करना है, कितना आसान है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर देख के ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों टेंसों के स्ट्रक्चर लिखवा दिए हैं और साथ में मैंने आपको बना के भी बताया है। इसी प्रकार आप किसी भी सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ओवरऑल ये पूरा समझा होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है।